हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि पुलिस की वैकेंसी तो आ चुकी हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास उस तरीके के बच्चे हैं या जो भी लोग देखते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार 8,500 लोग, आप लोग लगभग 8,500 लोग हो, 8,000 भी मान लें अगर, तो भी यार मतलब सोचो 80 व्यूज़ नहीं आ रहे। पूरे पूरे दिन 24 घंटे वीडियो पड़ा रहता है। इस 24 घंटे के वीडियो में बताओ 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। उसमें भी कुछ तो ऐसे होंगे जो मतलब सिर्फ मेरे प्यार मोहब्बत में देख रहे होंगे, उनका पुलिस से कोई वास्ता भी नहीं होगा, फिर भी वो लोग देख रहे होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप लोग किस तरीके के लोग हैं और क्या करना चाह रहे हैं। मतलब अगर मैं मेहनत करके आपको सारी चीज़ें, मैंने कितने बार कहा कि मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए, ये चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ करूंगा। आपने पुराने प्रीवियस पेपर्स भी देखे हैं मेरे साथ में कि हमने इतने पेपर किए भी ये हुए हैं कि कितने कितना कितना फंसा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो बताओ यहाँ पे मेरे साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे साथ में बैठ के देखना नहीं चाह रहे, बल्कि मैं उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे वो सभी कुछ देख सकें। और उनके लिए पेपर में भी ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जिससे उनको सब कुछ मिल सके। लेकिन अब क्या ही बताया जाए। चलो कोई नहीं भाई, मेरा काम है वीडियो बनाना और सारी चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लगो चलो देखते हैं कैसी क्या कंडीशन है। खैर कोई नहीं, लेकिन मैं भी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, रीज़न आपको 10 तारीख को मैं बताऊँगा। अभी तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 10 तारीख तक थोड़े वीडियोज़ ऐसे ही रहेंगे। 10 तारीख के बाद मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा, और 10 तारीख के बाद का ये सीन होगा कि 10 तारीख को मैं लाइव आ सकता हूँ या 10 के बाद 11 को आ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तब तक कुछ ऐसे इमरजेंसी है, या कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। कोई नहीं, लेकिन लाइव क्लास हम लोग करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे क्या संख्या रहती है, फिर आप लोग क्या करते हो। अगर 2-2 4-4 लोग ही आओगे तो फिर मैं क्लास को ही बंद कर दूंगा, फिर देखूंगा फिर कोई और चीज़ करूँगा। यूपी पुलिस तो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब अगर ऐसे ही रहना है 22-23 ही लोग देखेंगे, आधे घंटे की वीडियो बनाओ उसमें 22-23 लोग देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। लिखा हुआ है 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन भाई क्या होता है? मिश्र धन होता है जिसमें हमारा मूलधन होता है और ब्याज होता है, ये होता है मिश्र धन। ठीक है, अब हमारे पास मूलधन कितना है, ये है। तो मूलधन, पहले तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 21,950 गुणे दर कितनी है 27% की, गुणे ब्याज समय कितना है 7 वर्ष का। ये लीजिए भाई, हमने क्या किया, ये 0 से 0 काट दिया और ये 0 से काटा और ये दशमलव लगा दिया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, गुणा करनी है। तो भाई गुणा करो, कितना हो जाएगा 219.5 की गुणा 27 से कर दो। 7 पच्चे 35, 3 7 नम 63, 3 66, 7 एकम 7 6 13, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूना 4, जोड़ दो 5 6 12, 5 3 8 और 1 9 4 और 1 5, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। अब हमारी अभी 7 था, 7 से गुणा कर लो। तो 7 पचे 35, 3 7 6 42, 3 45, 7 दूनी 14 4 18, 7 नम 63 और 1 64, और 7 पचे 35 और 6 41। तो कितना आ गया 41,485.5। अब हमको मिश्र धन निकालना है। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना। तो आपके पास मूलधन कितना है 21,950 सॉरी, ठीक है, कितना होता है 21,950, और आपका जो है ब्याज कितना आया है, वो आया है 41,485। ठीक है, तो आपको इसके नीचे बस क्या लिखना है, जोड़ देना है 5 5 13, 9 4 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3, 4 2 6, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63,435.5। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है 63,435.5, और बस आपको यही देख लेना है 63,435.5। ये चौथा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सवाल था। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 वर्षों के लिए 23% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए पर साधारण ब्याज के हो तो मिश्र धन ज्ञात करना है। फिर वही, तो देखो मूलधन कितना है 21,550 गुणे 23%
गुणे 9। अभी देखो बेसिक लेवल चल रहा है हमारा, क्यों? क्योंकि देखिए सब चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगी जैसे हम लोगों के चैप्टर में होती है। अभी आपको बेसिक लेवल पहला सरल, फिर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अभी टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 में आपको बेसिक सवाल हैं। तो देखो 0 से 0 चला जाएगा, फिर 0 से यहाँ पे दशमलव, फिर वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे 215.5 और 23 से गुणा कर लो। 3 पचे 15, 5 तियाँ 15 और 1 16, 21 तियाँ 63 और 1 64, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूना 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूना 4। बस ये 5 6 5 9 और 4 इतना आ गया। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 49,565 और उसमें ये 9 से और गुणा कर दीजिए। तो 9 पचे 45, 9 छाक 54 4 58, 9 पचे 45 और 5 50 और 9 ने 81 5 86, 9 चौक 36 और 8 44। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 44,608। अब 44,608 आपको पता है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 44,608.5 प्लस मूलधन कितना था? 21,550। तो जोड़ लीजिए। तो आप जब जोड़ के लेके आएंगे इसको तो आपका कितना भाई मिल जाएगा? भाई सिंपल सी बात है कि देखो 44 और 21 65 बन जाता है, और जब हम लोग इधर से लेके आएंगे तो 66 बनेगा। तो यानी कि 66 वाला हमको देखना है। ये 66 नहीं है, ये भी 66 नहीं, बस एक 66 वाला मिलेगा और जो कि हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। 6 और 5 11 होता है, और 11 21 और 44 और 21 कितना होता है? 65 होता है। 65 में 11 का एक हासिल जोड़ देंगे, 66 हो जाएगा। हमको 66 वाला बस देखना है, बाकी सबकी अमाउंट बराबर है, 158.5 सभी में है, बस हमको इतना देखना था। चलो आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें जैसे अभी तो आपको बेसिक समझाया, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट मोड, जैसे 35 वर्ष पर 6 महीने के लिए इतना रुपए का हमको ब्याज निकालना है। तो अगर जब 6 महीना निकालना है तो ये प्रतिवर्ष क्यों लेंगे? तो इसको भी आधा कर लेंगे। तो मूलधन कितना है? 12,600। महीने कितने हैं? 6, और साल का ब्याज कितना है? 35। तो 35 ब्याज हम पूरा 6 महीने का निकालना है, तो हम पूरा साल का ब्याज क्यों लगाएंगे? हम भी उसको भी आधा कर देंगे। तो ये लीजिए, ये कट गया, 2 से 3 बार चला गया। अब सिर्फ आपको क्या बचा? गुणा बचा है। क्या बचा है? गुणा बची है बस, और हमको अब कुछ नहीं करना है। ठीक, और हाँ एक चीज़, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ मैं बताना आपको गड़बड़ कर गया थोड़ा सा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसको। देखो पहले आपको मूलधन कितना हो जाएगा? 12,600। ठीक, अब अगर छमाही की बात करेंगे, 6 महीने के लिए रुपए लगाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है रुपए में। अगर छमाही होगा तो साल में होती है 2 छमाही, लेकिन हमको 1 छमाही का निकालना, तो इसलिए वर्ष कितने, इसमें समय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 35 का बटे में आप 2 कर सकते हैं, और बटे में ऐसे 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से ये चला जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 63। तो यानी कि 35 की गुणा बस 63 से आपको करनी है। 5 तियाँ 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18 3 21। तो ये 5002 2205 आ गया आपका आंसर। तो 2205 ये ले लीजिए, बस इतना सिंपल सवाल था। फिर देखो, किसी साधारण ब्याज की दर पर 4750 की राशि 5 वर्ष में 950 का ब्याज प्राप्त करेगी। तो देखो ब्याज हमको मिल गया 950 रुपये, कितने रुपए पे? 4750 रुपये पे। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। डी पता नहीं है, मतलब दर पता नहीं है, तो ये कर लिया। 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, और आप इससे 5 को इससे काट दीजिए। 950 दूना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 1900 हो जाएगा। और ये इधर आके डिवाइड कर देगा आके इसको, 475, और 5 नेम 45 बचेगा 2, 55 25, 5 तियाँ 15 बचेगा 4, 5 अठे 40 0। तो 19 पना 95, 19 दूना 38, तो 5 एकम 5 चक्को 20। ये लीजिए 4% भाई आपका आंसर आ गया। बस चीज़ों को क्या है ना, चीज़ों को आपको बस पकड़ना है और सीधे हिसाब पे चलना है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, 5 नंबर फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष 12% की दर से 5200 रुपये में 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो ये लीजिए 5200 गुणे में 5 गुणे में 12 और बटे में 100। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक, इसका आंसर देने के लिए मैं नहीं कहता कि आपको इसका आंसर निकालना नहीं पता होगा, सरल है इसका आंसर भाई, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बस इतना सरल सवाल है, इसीलिए मैंने देखो टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से लेके आया हूँ। अभी टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 के 10 क्वेश्चन होंगे,
फिर टाइप 2 पे पहुँचेंगे। फिर देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 780 और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखो 3 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 8320 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 7280 हो जाती है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, सिर्फ घटा देना है। क्या करना है, सिर्फ घटा देना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ से घटाओगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 0, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 7, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज आपको कितना निकल के आ गया, 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया आपके सामने 1040। और हमारे पास चाहे आप इस वाली श्रेणी में रख दो और चाहे इस वाली श्रेणी में। हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज है, हमें 2 वर्ष का चाहिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बस 2 से गुणा करनी है, 2080 बन जाएगा। और हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज अमाउंट कितना था, इतना। तो आप इसमें से 7280 में से इसको घटा दीजिए, 0 से 0 2 5, कितना मिल जाएगा, 5200 रुपये। ये लीजिए भाई 5200 रुपये। चीज़ों को बस क्या है कि समझना पड़ेगा आपको किस वे में लेना है। सरल सवाल था। 13 वर्ष के लिए 33% वार्षिक ब्याज की दर से इतने पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने सेम लगाया था, फिर भी मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या करना है। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखना है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से लंबे सवाल आएंगे, वरना मैं ट्री मेथड से भी आपको बता सकता था। ठीक, ये यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये आपका दशमलव लग गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ 22 4.5 गुणे 33 और गुणे 13। ठीक, ये निकालना है। जैसे ही ये ब्याज आ जाएगा, बस इसमें आपको क्या जोड़ देना है, 22,450। बस ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मिश्र धन बन गया। ठीक है, ये आपका मिश्र धन बन गया। बस आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलो 8 नंबर देखो। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 48,500 की राशि 18 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि उसने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। ठीक, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया है कि 15,000 1,57,000 ये ब्याज है, 1,57,140 ये आपका ब्याज हो गया। कितने रुपए पे, 48,500 रुपए पे, कितने वर्ष में, 18 वर्ष में। दर आपको पता नहीं है तो दर के लिए आप यहाँ पे डी रख सकते हैं और बटे में 100 रख सकते हैं। 0 से 0 काटो और 18,95 18 छंगा 108 18 सत्ते 126 18 8 144 144 अगर यहाँ से निकल जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, और 13 18 95 18 126 और रुको काट देते हैं, 18 8 144 13 बचेगा, 131 हो जाएगा, 18 7 126 5 बचेगा, 18 3 54 0 हो जाएगा। फिर 5 से इसको काट दो, 5 9 45 बचेगा 4, 45 और 3 5 7 35 5 1 5 बचेगा 2 3 37 5 7 35 बचेगा 2 5 चक्को 20 5 छक्का 30। ठीक है, 91 ऊपर कितना आया था, 91 आया है। और अब आपको क्या करना है, 1746 और बटे में 91 से इसको भाग दे दो। तो 91 से जब आप इसको भाग देंगे तो 18 18 और 16 चलो भाग दे लेते हैं, वैसे तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, 91 एकम 91 लेना पड़ेगा। 3 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे ये 6 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16, अच्छा सरंग 36, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 18 हाँ कुछ गलत हुआ है, रुकिए मेरी मिस्टेक है, एक सेकंड रुकिए, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाइए और इसको भी हटाइए। अभी हमको यहाँ पे क्या लिखना है, फिर से वही 1,57,140। ठीक, ये 0 से तो 0 चला जाएगा। ठीक, 00 से 00 चले जाएंगे। अब हमको यहाँ पे एक बार लिख लेना चाहिए, ये 1,57,140 गुणे में कुछ नहीं जाएगा, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 485 गुणे में 18 और बराबर ये डी बचेगा।
अगर हम इसको पाँच नेम 45 और 3 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, फिर 97 से इसका भाग देंगे तो 9 तियाँ 27 और 4 31, ठीक है, लगभग ये जाएगा 324 बार, ठीक है। और 18 18 कितना होता है 324, तो ये 18% आ जाएगा, ठीक है। ये 18% आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। बस आपको सिर्फ डिवाइड और कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। इतने पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन निकालना है। तो फिर वही आपको निकालना है कि पहले तो ब्याज निकालो, प्लस नहीं गुणे 32 गुणे 12 और बटे में 100, जो भी आएगा बस उसमें हमको क्या जोड़ देना है, ये 22,350 को आपको जोड़ देना है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और जैसे ही दशमलव लगेगा तो आपको क्या करना है, इसकी गुणा इससे कर देनी है। कैसे करनी है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसकी 12 से कर सकते हैं सीधे, 12 पंचे 60, 6 12 तियाँ 24 और 6 30, 3, फिर 12 दूनी 24 और 3 27, 12 दूनी 24 और 2 26, कितना आ जाएगा 26,600 मतलब 2670 आ जाएगा। ये लीजिए 2670 आ गया। अब इसकी आप 32 से गुणा और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 2 दूना 4 और 1 5, ऐसे ही 0 7 तियाँ 21, 21 हासिल लगा 2, 6 तियाँ 18 और 2 20, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक। बस आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 4 3 और 1 4 5 और 1 8, कितना आ गया 85,440 आ गया। और आपको उसमें कितना जोड़ना है 22,350। अब ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0549, ये तो 9 किसी में आ ही नहीं रहा यार। रुको 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 जरा, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हुई है। एक तो यार बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ये समस्या बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, 223.5 इंटू कितना था 12 था ना, हाँ 12 से गुणा करो तो होता है 12 पंचे 60, 12 तियाँ 24 6 30, 12 एक दूनी 24 और 3 27 और 12 दूनी 24 और 2 26, और ये लग जाएगा 2670 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2670 और कितने गुणा करनी है 32 से, 0 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 0 7 तियाँ 21, 2 6 तियाँ 18 और 2 20, 3 दूनी 6 2 8, 0 4 4 7 और 1 8। यार मेरा 87,440 ही आ रहा है। इसका मतलब कहीं पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। 22,350, 350, 0 से 0 काटा, दशमलव लग गया 22, 223.5 आ गया। इसकी गुणा 12 से कर दो, 12 पंचे 60, 6 बनेगा, और ये 12 तियाँ 36, 6 42 और 12 दूनी 24 और 4 28, 2 और 12 दूनी 24 और 2 26, ये बनेगा। और इसमें आपकी 32 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूना 4 और 1 5, फिर ये 0 6 3 दूनी 6, 8 तियाँ 24, 6 तियाँ 18, 2 20, 3 दूनी 6 2 8। अब देखें कितना आएगा, अब ये आ जाएगा 4 6 6 12 के 2 हासिल लगा, 1 4 3 7 और 1 8, और ये 85, इतना आ गया। अब इसमें आपको कितना जोड़ना था, ये जो आपका मूलधन था कितना था 22,350। देखो यार क्या होता है ना, कई बार आप जो चीज़ जैसे गड़बड़ क्या कर रहा था मैं, 12 तियाँ 36 होता है, मैं 12 दूनी 24 ही कर रहा था, 24 और 6 30 कर रहा था, ये मिस्टेक हो रही थी, बार बार वही कर रहा था। तो ये 4 5 2 7
8 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 8 2 10, यानी कि 10 91 74। ये लीजिए 10 91 74 आपका आंसर हो गया। देखिए कई बार क्या होता है, आप मैथ में जो कैलकुलेशन आप एक बार चूक जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन वही रहती है, आप बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे और आपसे वो गलती नहीं सुधरेगी। तो इसलिए क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन को आप वहाँ पर ड्रॉप करो थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से करो। चलो फिर देखो यहाँ पे 28% वार्षिक ब्याज की दर से 22,050 रुपये पे 8 वर्ष में प्राप्त मृतधन ज्ञात करना है। सीधा सिंपल सरल सवाल है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको पीआरटी लगाना है और पी उसमें ऐड कर देना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा 71,442। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और मुझे आगे का सेकेंड वाला पोर्शन भी यहाँ पे आपको बताना है। देखो क्या लिखा हो, साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसका एक फार्मूला आप अपने दिमाग में जरूर डाल लेना, ये एक तरीके का शॉर्टकट है। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 और ऐसे ही N2 माइनस का 1। बस अब आपको इसके सामने क्या करना है, कुछ नहीं, T1 आपका यानी कि T कितना था 3.5 साल। क्या T2 पता है, नहीं, तो उसको आप T2 ही रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N1 में पहले कितनी गुनी हो जाती थी, 2 गुनी हो रही थी, ये देखा 2 गुनी, तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे, 2 गुनी हो रही तो उसमें से 1 घटाना है आपको। ऐसे ही नीचे 48 गुनी करनी है तो आपको 48 में से भी 1 घटा देना है, बस। तो यहाँ पे आपको ऊपर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3.5 बटे में T2 बराबर ये 1 मिल जाएगा और बटे में 47। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 47 की गुणा 3.5 से करनी है, तो 47 यहाँ पे लिखा ही है, बस 3.5 यहाँ पे गुणा कर दे। 7 5 35, 3 5 चौको 20 और 3 23, फिर 7 3 21 2, फिर 4 3 12 और 2 14, ये कितना आ जाएगा 5 3 6 1, इतना मिला दशमलव, तो यानी कि 163.5। 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3, 5 चौको 20 3 23, हाँ तो सही तो है यार। 47 की गुणा 3.5 से मैंने कुछ गलत किया है क्या? 5 7 35, 5 चौको 20 और 3 23, 7 3 21 के 1 हासिल लगा 2, 7 4 3 12 और 2 14, ठीक है। अच्छा 3 और 1 यहाँ कहाँ जाएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 164.5 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 164.5। ये लीजिए भाई आंसर आ गया। ठीक है, बस मिस्टेक हो जाती हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से 2 गुनी हो जाती है, फिर कितने वर्षों में अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। सीधा सिंपल वही फार्मूला कि T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। ठीक, अब आपको क्या करना, T1 2.5 वर्षों में, ठीक, तो ये 2.5 हो गया, बटे में T2 दिया नहीं है वही निकालना है, बराबर 2 गुनी हो जाती है तो 2 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 1। 42 गुनी हो जाएगी तो 42 में से 1 घटा देंगे, आपको कितना बचेगा 41। बस 41 का आप 2.5 गुना कर दो, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 और 2 102, ये लीजिए दशमलव लगा दिया 102.5, ये लीजिए आंसर आ गया। बस सीधा सिंपल, आप इसमें 50 तरीके के फार्मूले लगाइए, कोई फायदा नहीं, आपका इससे कोई भी फायदा नहीं निकलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक पे चलना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। चलो देखो भाई, जो पूरा वीडियो देखेगा उसको ये जानकारी मिलेगी, जो लोग बीच में छोड़ के भाग जाएंगे यार ये तो साधारण ब्याज पढ़ा रही है तो मुझे आता है, पढ़ो भाई, आता है बहुत, तो बहुत सही है भाई, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहले बात तो तुम्हें देखो मूलधन पता है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें तुम्हें दर पता है, क्या पता है, दर पता है, कितनी है 4% की। ठीक, इसमें तुम्हें प्रति वर्ष ब्याज, साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 2 गुने हो जाएंगे। अब 2 गुने होने का मतलब है 1500 का अगर आप 2 गुना करते हैं कितना हो जाएगा 3000, और ये 3000 भाई बना क्या, ये बन गया मिश्रधन।
अगर मिश्र धन ये है, मूलधन आपका ये है, तो ब्याज आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा ब्याज भाई? आपको मिल जाएगा 1500 रुपए। ठीक, ब्याज आपको 1500 रुपए मिल गया। तो अब आपके पास क्या ही बचा? ब्याज आपको 1500 मिल गया, फिर पता ही है कि मूलधन गुणे दर 4%, समय आपको पता नहीं है, बटे में 100। 15 से 15 काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा, टी बराबर में पहुंच जाएगा। ये लीजिए भाई 25% आ गया। क्या सवाल में कुछ दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए। सवाल सरल होते हैं, खासकर इस पैटर्न पे आपके सामने जो भी सवाल आएंगे वो सरल ही होंगे। अब देखो, 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में अपने आप की 49 गुनी हो जाएगी। अब पहले अभी जो हम लोग सवाल लगा रहे थे उसमें वर्ष जो थे वो भी आपको पता थे और वहां पे गुनी और 3 गुनी कर रहे थे। फिर वही चीज आपको पैटर्न लगाना है। क्या लगाना है? T1 अपान में T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 2 N2 माइनस 1। बस अब आपको क्या करना है? T1 आपको पता है कि 3 साल दे रखा है, बटे में T2 दिया है? नहीं दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता है कि 2 गुनी हो रही है, तो फिर वही चीज 2 गुनी यहां पे आप रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। यहां पे सेकंड नंबर पे यहां पे क्या करना है? 49 गुनी हो रही है, 49 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 48। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 48 की गुणा आपको 3 से करनी है, तो T2 बराबर क्या मिल जाएगा? 48 गुणे में 3, 8 तियां 24, 2 4 तियां 12 और 2 14। ये लीजिए भाई 144 आंसर आ गया। आप इसको दूसरे मेथड से लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो आप वही है, मूलधन पहले 100 मान लीजिए, देखिए ऐसे। फिर वही आप करेंगे कि इसमें मूलधन मानेंगे कि भाई 100। ठीक है, पहले तो आपने मूलधन मान लिया कितना? 100। ठीक है, मूलधन कितना मान लिया कि भाई 100 हो गया। समय आपको कितना मिल गया? 3 वर्ष। दर आपको पता नहीं, लेकिन उसने ये कह दिया कि 100 रुपए जो है साधारण ब्याज की एक राशि अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, वही चीज की दोगुनी हो गई तो ये 200 रुपए हो गए। ये क्या बन गया? ये मिश्र धन बन गया। ब्याज यहां से कितना बन जाएगा? तो मिश्र धन में से ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो 100 ब्याज आ जाएगा। तो वही चीज है, 100 बराबर 100 आ जाएगा, गुणे में आपका 3 आ जाएगा। दर आपको पता नहीं है तो बटे में 100 कर लें, 100 से 100 चला जाएगा, तो यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा? 100 बटे में 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3, या आप डायरेक्टली ऐसे 100/3 भी लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां से दर पता चल गई। ठीक, चलो तो फिर वही चीज। अब आपको टाइम पता है 3 साल नहीं, अब उसने कितने वर्षों में, तो यहां पे हमको टाइम नहीं पता है, टाइम को छोड़ दो। फिर दर आपको पता है कितनी है? 100/3। ठीक है, अब 49 गुनी होनी है, तो 49 गुनी 100 रुपए का जो है 49 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मिश्र धन। मूलधन आपको पता ही है कि हमने 100 रुपए माना था, तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा? 100 रुपए इसमें से घट जाएंगे, कितना बचेगा? 4800 रुपए बराबर आपका 100 गुणे में 100 बटे में 3 गुणे में 100 और गुणे में ये टी। 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और 48 से उधर 3 ले जाइए तो 48 चक्कू 144। ये लीजिए भाई, तब भी तो 144 आया। लेकिन बात वही है कि आपको अगर ये तरीका नहीं पता है मेरा वाला, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप इसमें इतना लंबा समय लगाएंगे, मिश्रधन मानेंगे, मूलधन मानेंगे, फिर आपके बाद में करना देखो हमको वही है, लेकिन क्या है, निकालने का तरीका अलग है। बस आपको निकालना आना चाहिए, वही मेरा मकसद था कि आप सीख जाएं। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज कितना है? 2.5 वर्षों में अपने आप से 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में अपने आप की 45 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, कमेंट में बताओगे। साथ ही आप ये भी बताओगे कि आपने ये वाला सवाल किस मेथड से लगाया है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग इस वाले सवाल को किस मेथड से लगा के लाए हो, आप मुझे ये जरूर बताना। ठीक है, आप ये सवाल किस मेथड से लगा के लाए हो, इसका जवाब आप लोग मुझे जरूर देना। मेरे ये वाले शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से लगा के लाए हो या पूरा का पूरा आप वही पूरा पैटर्न फॉलो करके लाए हो। खैर चलो,
देखो, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि 24 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा। तो देखो, आपको T1 पता है 12 है, T2 पता है 24 है, ये 7 गुना हो रहा है, तो 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ पे N2-1 कर लो, ये हमको पता नहीं है, हमको यही तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ऐसे करके, तो N2-1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणे में 2, तो N2 आप ऐसे करेंगे -1 बराबर 6 दूनी 12, और ये -1 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, N2 बराबर 12, और -1 जो है इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का, तो यानी कि N2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 13। ये लीजिए भाई, 4 लाइन में आप बिल्कुल 20 से 25 सेकंड में आप इसका आंसर ले सकते हैं। बस करना क्या है, T1/T2 = N1-1 अपॉन में N2-1, सीधे सीधे आंसर रखिए। ये तो आपको बताना ना होता तो मैं तो वहां पे ही आंसर आपको बता देता कि आपने जब ऐसे 12/24 किया बराबर 6/में N2-1 किया था, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 और 1 ये मिलके 13, तो N2 बराबर 13 आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो 2 मिनट का खर्चा करके आप वो लगा सकते हो कि आपने पहले मूलधन माना, फिर आपने मिश्र धन बनाया, मिश्र धन से मूलधन को माइनस किया, फिर ब्याज निकाला, ब्याज निकालने के बाद पहले तो आप दर निकालिए, फिर जब दर निकल आए तब आप फिर वही मूलधन से उसको उतने गुने पे लेके जाइए, फिर माइनस कीजिए, मिश्र धन निकालिए, मिश्र धन से ब्याज निकालिए, ब्याज से आप उसके पूरे सूत्र में रखिए, तब आपको वहां से दोबारा आपका समय मिल जाएगा। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप मुझे ये एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला ट्रिक कैसा लगा। मुझे इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, बाकी फिर आपको और भी इसी तरीके के और भी ट्रिक्स और जो कंडीशंस होंगी उनके साथ हम लोग यहाँ पे आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसी ही कंडीशंस को लेके आएंगे जिससे आप क्वेश्चन को 60 जो मतलब जो क्वेश्चन होता है पढ़ने के साथ, टोटल पढ़ने के साथ आप 40 से 50 सेकंड में उसको कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम लोग इसके माध्यम से और भी कुछ ट्रिक्स आपके सामने लेकर आए। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।